हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंसर की सीटेट की आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि आंसर की जो है वो गलत है। तो आंसर की गलत नहीं है, हम लोगों के मिलाने का तरीका जो है वो गलत है। तो किस तरीके से हम लोग अपने आंसर को अपने रिस्पांस पेपर और क्वेश्चन पेपर से मिलाएं ताकि हम लोगों को सही आंसर का पता चल सके, यानी हम अपने आंसर की को सही तरीके से कैसे मिलाएं, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन के होम पेज पे चलता हूं और यहाँ से जो है मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये पहले आप देखिए, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट रही। आप सरकारी रिजल्ट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से पहले आप देखिए, यहाँ जो नीचे दिया हुआ है उसको भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विथ कैंडिडेट रिस्पांस। तो ये वाली केवल क्वेश्चन, ये वाला केवल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास में होगा। तो केवल इस क्वेश्चन पेपर से काम नहीं चलेगा, आप लोग यहाँ पे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे भी जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट होगा आपका, जो भी डेट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप अपने पेपर फर्स्ट का चाहते हैं या सेकंड का चाहते हैं, तो अगर जो फर्स्ट का चाहते हैं तो P1 पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका इसमें से लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो हिंदी संस्कृत है आपका। यदि तो इस तरीके से आ जाएगा कि डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर PDF। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ खुल जाएगा आप लोगों का टूल्स। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझिए इस बात को। तो ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये रहा आल क्वेश्चन पेपर। आल क्वेश्चन पेपर मतलब इसी के हिसाब से जो है वो आप लोग की आंसर की बनाई गई है, ना कि आपके रिस्पांस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। तो थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसमें पहला प्रश्न है और आपके रिस्पांस वाले में जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला प्रश्न यही हो। देखिए तो जो ऑल ओवर जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपकी आंसर की बनाई गई है, वो क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। ऑप्शंस भी आप लोगों की रिस्पांस की में अलग अलग हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, तो इस तरीके से आपको, चलिए मैं अगला क्वेश्चन दूसरे पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ दूसरे वाले पे देखता हूँ। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि पहला दूसरा तीसरा कैसे मिलाना है। तो दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा लगाया गया है, तो यहाँ पे जो है नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया रहेगा। लेकिन जो आपकी रिस्पांस की रहेगी, जो आपका रिस्पांस क्वेश्चन पेपर है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि आपने आंसर कौन सा लगाया था। तो पहले आपको देखिए ये दूसरा क्वेश्चन इसमें है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके रिस्पांस शीट में भी यही दूसरा क्वेश्चन हो, यहाँ ध्यान से समझिए इस बात को। ये देखिए अब हम रिस्पांस की पे लेके चल रहे हैं आप लोग के। अब देखिए यहाँ पे शीर्षगामी वाला, सिर से पैर की नीचे की ओर, ये सारे क्वेश्चंस आपको उसमें ढूंढने हैं कि सिर से पैर वाला क्वेश्चन कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ऐसे आपको खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढते हुए फिर आपको वो चीज़ें जाके मिलेंगी। अब देखिए अभी तक वो क्वेश्चन का जो है, जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था शीर्षगामी वाला, वो क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हो सकता है नीचे की साइड में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इधर, अच्छा चलिए, ये लग रहा है उधर ऊपर स्किप हो गया है, तो ऊपर की साइड में हम लोग को चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर कौन सा वाला है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट का ही है ना, हाँ ठीक है, पेपर फर्स्ट का ही है। तो इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। अब इसमें आपने कौन सा आंसर सही मारा था, इसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा फिर से रोटेट करते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चूज ऑप्शन 3, यानी आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। हाँ अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है वो चूज किया था। तो यहाँ पे तीसरा आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, तीसरा, यानी आपने किसको आंसर लगाया था, शीर्षगामी सिद्धांत को। अब आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि शीर्षगामी सिद्धांत किस वाले ऑप्शन पे है, जो आपका ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर है, जिसके हिसाब से आपकी आंसर की जो है वो बनाई गई है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे शीर्षगामी वाला ऑप्शन कौन सा है। अब शीर्षगामी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पहले नंबर पे है, यानी आपने जो आंसर की जो आपकी आई है और ये जो आपका ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर है, इसके हिसाब से आपका आंसर पहला सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर है, तो ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपने पहला ऑप्शन लगाया, जबकि आपने तीसरा लगाया था, लेकिन इसके हिसाब से आपने क्या लगाया है, पहला लगाया। तो इसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको जो है अपनी आंसर की मैच करवानी है, क्योंकि आयोग ने इसी क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर की बनाया है। तो चलिए अब हम आंसर की देखते हैं, और आंसर की देखने के बाद हम क्लियर कर लेते हैं कि क्या ये आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे आंसर की यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखिए हाँ, अब इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और देखते हैं। हाँ देखिए, तो पहले का देखिए यहाँ पे पहले का इसमें जो आंसर की दिया होता, पहला क्वेश्चन नहीं दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाया था आप लोग को। तो देखिए दूसरे का क्या लगाया गया है, पहला लगाया गया है, यानी कि शीर्षगामी वाला यहाँ पे मैच कर गया। जबकि आप ऐसे चेक करते तो दूसरे का क्या आता, तीसरा आता। सीधे आपकी रिस्पांस शीट में क्या था, शीर्षगामी कवें नंबर पे था, दूसरे क्वेश्चन में तीसरे नंबर पे था। तो आप यहाँ दूसरे का तीसरा मैच करते हो, आप कहते हैं अरे ये तो गलत है। नहीं, आपका सही है, क्योंकि जब आपने ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर जिसके हिसाब से आंसर की बनाई गई है, जिस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, उसमें आपने जाके देखा तो देखा कि आपने दूसरे का कैमा लगाया है। आपने तो तीसरा लगाया है, लेकिन उसमें दूसरे का पहला सही है, यानी शीर्षगामी दूसरे के पहले पे दिया हुआ है। तो आपने पहला वहां लिख लिया और उसके बाद आपने आंसर से मिलाया, अपने आंसर की से मिलाई, तो आपने देखा कि दूसरे का पहला स्पष्ट रूप से आप लोग को दिखा, यानी कि आपका आंसर सही है। तो जो आपकी आंसर की आई है वह गलत नहीं है, आपके मिलाने का तरीका गलत है। जो सीटेट है, जो कि सीटेट का एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है सीबीएसई बोर्ड, तो क्या सीन है कि उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न घुमा दिया है। आप लोगों को उसके हिसाब से आप अपनी आंसर की मिलानी पड़ेगी। आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप सही आंसर की तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप लोग को पता नहीं चल पाएगा, और ऐसे सीधा आप मिला देंगे तो आपका आंसर जो है मैच नहीं खाएगा और आपको लगेगा कि आंसर की गलत आई हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।